याद रखना दोस्त, जहां पर आपकी हिम्मत टूट जाए ना, वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। उड़ान अगर पंखों से होती ना, तो मयूर सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता। मयूर मतलब मोर, क्योंकि उससे बड़े पंख किसी के नहीं होते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उड़ान हौसलों से होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। पंखों मतलब यूटिलिटीज, रिसोर्सेस। हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो शहर में नहीं रह रहा, हमारे पास तो अच्छे लोग ही नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है, इतना तो हमें पता ही नहीं था, हमारे बाबूजी ने ये सब सिखाया नहीं। हम हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। हमारे को ऊंचा पंख मिले तो मैं उड़ना शुरू करूं। ये सच्चाई कुछ और है। पंखों की जरूरत ही नहीं है सर। हौसले चाहिए, हिम्मत चाहिए। फिर से कहता हूं, ताकत और हिम्मत में हिम्मत सर्वोपरि है, ताकत हमेशा बाद में आता है। आज जिंदा इंसान का सबसे बड़ा कब्र है आलस। जो आदमी आलस से गिर गया ना, उसको सांसें रुकने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है मौत के लिए। वो मर चुका है, उसका बस शरीर चल रहा है, सोच मर चुकी है उसकी। कामयाब नहीं हो सकता वो, कहीं पहुंच नहीं सकता वो, क्योंकि वो आलस से गिर गया है। और जिंदा आदमी का कब्र है आलस। ध्यान रखो दोस्त, जो आदमी खुद से हार गया ना, एक चींटी भी उस पर चढ़कर राज करती है। लेकिन जो आदमी खुद से नहीं हारा, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। और रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैं रोते हुए देखता हूं, सर मैं तो ये काम कर रहा था, ये काम ही बंद हो गया सर, कंपनी बंद हो गई सर, अब मैं क्या करूं सर, लॉस हो गया सर बिजनेस में। उसी वक्त मन करता है मुझे भी राणा वाला भाला वाला कहीं मिल जाए, इसके मुंह में भोंक दूं मैं। अरे शरीर सलामत है, उम्र बचा हुआ है, ऐसी कौन सी चीजें दोबारा खड़े नहीं कर सकते तुम। गूगल मैप में देखा है, गूगल मैप अगर लगा करके कहीं आप जा रहे हो और गूगल मैप कहता है कि आगे रेड लाइट से आपको राइट लेना है, और गलती से आपने राइट के बजाय लेफ्ट ले लिया, तो गूगल मैप क्या कहता है, तुम्हारी कहानी खत्म। अब तुमको मैं कहीं नहीं ले जा सकता, तुमने तो गलत ले लिया, अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हारा रास्ता खेल खत्म भाई, अब तुम मर जाओ यहीं पर। ऐसा नहीं होता ना, गूगल तुरंत एक अल्टरनेट रूट देता है, बोलता कोई बात नहीं, इधर ले ले भाई, इधर से पहुंच जाएगा। अच्छा उधर भी अगर गलत किया ना, फिर गूगल दूसरा रूट देगा, कोई नहीं भाई इधर पहुंच जा। फिर अगर गलत ले लिया ना, गूगल देगा कोई नया रास्ता, चलो इधर। गूगल आपको तब तक नया रास्ता देता रहेगा जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाओ। रास्तों की कमी हमें भगवान ने कभी नहीं होने दी सर, कभी नहीं होने दी। दिक्कत यहां है कि हम मान लेते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए सर। रहे रास्ते कभी बंद नहीं होती। निगाहें मंजिल पर रखो ना, रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक रास्ता बंद हुआ मान सकता हूं, फेल हो गया मान सकता हूं, दूसरे पर चले उधर भी फेल हो गए मान सकता हूं, तीसरे पर भी फेल हो गए समझ में आता है। लेकिन सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे पर फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। भगवान परीक्षा लेता है मानता हूं, भगवान तकलीफें देकर के टेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, वो मजबूत करने के लिए हमें तकलीफों को देता है। भगवान के इशारे समझो। आपने, मेरे क्लासरूम का एग्जांपल देता हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, एक लड़का था मार्तन, मैथ में बड़ा तेज था वो। और हमारे मास्टर साहब जो थे मैथ के क्लास में, जब भी उनको मजे लेना होता था लोगों से, मैथ के सवाल पूछते थे, तो बता, नहीं बता पाया तो वो जानबूझकर ऐसे दो तीन लड़कों को उठाते थे जो नहीं बता पाएगा, फिर लास्ट में मजे लेने के लिए उठाते हैं, अब देखो मार्तन बताएगा, मार्तन बताओ बेटा, और मार्तन खटाखट खटाखट वो सॉल्व कर दे, और शाबाशी दे इतने में, और सारे लड़कों को फिर चल उठे। मार्तन को, अच्छा हद तो तब हो जाती थी, मार्तन को मार्ट साहब अपने घर बुलाते थे और घर बुला करके एक्स्ट्रा टिप्स देते थे उसको। फिर वो मार्तन बताता था मुझसे ये वाला सवाल कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा सवाल देते थे सॉल्व करने के लिए मैथ के, भारी भरकम। ध्यान देना, मास्टर जी कभी उसको वो सवाल सॉल्व करने नहीं देते थे जो आराम से मार्तन कर ले, वो सवाल सॉल्व करने देते थे जिसको सॉल्व करते करते मार्तन की फट जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मार्तन टॉप करे, इससे ऊपर कोई जाए ना। फेवरेट था ना वो। मास्टर साहब अपने फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा डिफिकल्ट सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मास्टर साहब का इंटेंशन उसको परेशान करना नहीं है। मास्टर साहब का इंटेंशन ये है कि वो सॉल्व करते करते उसकी ताकत बड़ी हो जाए, उसकी दिमागी शक्ति बड़ी हो जाए, फिर वो टॉप करेगा ना, आराम से हलवा हो जाएगा उसका टॉप करना। सर ऐसे ही मास्टर जी हमारे भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। वो जब हमें तकलीफें देते हैं ना सर, उनका इरादा यह है कि वो हमें टॉप पर ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि संभव नहीं है कि इसकी मजबूती आ जाए बिना मुश्किलों को दिए हुए। सर शारीरिक लेवल पर जब हम शरीर को मुश्किलें देते हैं ना, शरीर को कष्ट देते हैं ना, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब जाके शरीर मजबूत होता है। जिस आदमी ने कभी शरीर को कष्ट नहीं दिया ना सर, वो डायबिटीज, अस्थमा और पता नहीं किस किस चीजों का मरीज मर जाएगा सर। 70-80 साल की उम्र नॉर्मली अभी है, लेकिन वो 40 साल में मर जाएगा बीमारी से, जिसने शरीर को कष्ट नहीं दिया। और जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट नहीं देखा, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़े? भगवान चाहता है तेरे को आगे ले जाए, इसलिए तो कष्ट देता है। और तुम कष्ट में फैल जाते हो, मेरी किस्मत खराब है, मेरा टाइम खराब, मुझे मेरे भगवान में ना, मेरे बचपन से किस्मत खराब है, मेरी कुंडली खराब है, पंडित जी को दिखाऊंगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अंगूठी लेना है, पंडित जी कहेगा तुम्हारा बृहस्पति भारी है, बुध हल्का है और मंगल टेढ़ा है, शनि भाई इधर है उधर है, 5-10 रुपये 5-10 हज़ार ऐड लेगा आपसे, आप हंसी खुशी दे पुते हुए। प्रकृति को समझो सर, तकलीफें आती मजबूत करने के लिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है। टेंपल रन खेला ना, मोबाइल में आता था टेंपल रन। पहला वाला लेवल कितना आसान होता था बच्चों की तरह। फिर पहला लेवल अगर आपने जीत लिया, जैसे मास्टर साहब, अगर आपने एक लेवल का मैथ सॉल्व कर दिया तो मास्टर साहब दूसरे लेवल का मैथ देते थे, दूसरे लेवल का भी सॉल्व कर लिया, तीसरे लेवल का मैथ देते थे। मतलब तकलीफें, डिफिकल्टीज वो बढ़ाते हैं मास्टर साहब। क्यों? क्योंकि दिमाग और मजबूत हो, सोचने समझने की रीजनिंग कैपेसिटी और बढ़े। तो भगवान भी आपको पहले इतना सा तकलीफ देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, फिर एक दिन टप पे ले जाएगा ऊंचाई पर। टेंपल रन में पहला लेवल आसान होता है, जीत गए, दूसरा मुश्किल लेवल। या कोई भी गेम आप खेलते हो तो गेम में देखते हो पहला लेवल आसान होता है, उसको अगर जीत लिया तो दूसरे पर, उसको जीत लिया फिर तीसरे पर, और हर लेवल पिछले लेवल से मुश्किल होता है। लेकिन जो सारे लेवल जीतता चला जाता है सर, गेम में बाजीगर कहते हैं उसको, मास्टर कहते हैं, विनर कहते हैं, राजा कहते हैं। लेकिन जो सारे लेवल पाल करता है वो पहले लेवल पर जो छाती पीट ले हमारी किस्मत खराब है, उसको तो कान पकड़ के बाहर निकल दिया था, तमाचा मार के भाग यहां से, किस्मत खराब है तुम्हारी। मुश्किलें हमारे को टॉप कराने के लिए आती है सर। ये बात जानो, समझो, प्रकृति को समझो। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, भगवान हमारा दुश्मन नहीं है। बस इरादा ये है कि मजबूत किया जाए। संसार में इतनी सारी सुख सुविधाएं हमारे को दी है भगवान ने, उसको एंजॉय कर पाए। उसको एंजॉय करने के लिए ताकत चाहिए सर, शक्ति चाहिए सर, पैसा चाहिए सर, अमीरी चाहिए सर। गरीब रह के कहां आप आईफिल टावर पे चढ़ पाओगे? पेरिस के बॉर्डर पे भी नहीं घूमने देंगे आपको, कान पकड़ के बाहर कर देंगे, भाग यहां से गरीब कहीं के। पैसा चाहिए ना। दुनिया में बड़ी से बड़ी मुश्किलों की ना यह औकात नहीं है कि आपके कदमों को रोक दे। जब मुश्किलें आपके कदमों को रोकने आती है ना सर, उनका इरादा रोकने का नहीं होता। वो चाहती है कि मुश्किलों को बार बार ठोकर मार अपने पैर से। और जब मुश्किल को समझ में आता है ये ठोकर मार मार के अब इसका पैर मजबूत हो गया है, तो मुश्किलें कहती है अब इसका पैर का मजबूत हो चुका, अब निकलो भाई, अब निकलो, अब अगली जगह चलते हैं। और पैर आपका मजबूत हो चुका होता है। चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था जो अक्षय कुमार का गुरु था ना, जो कुंफू सिखा रहा था, उसने एक टास्क दिया था अक्षय कुमार को, ये हाथ के ऊपर बेलन रख के ऐसा रगड़ने के लिए। 1 महीने तक उसको सिर्फ रगड़वाया। अक्षय कुमार एक दिन गुस्से में आएगा, तू 1 महीने से मेरे को यही करवा रहा है, मुझे कुंफू सीखना है, काम कर, फालतू टीचर है तू, ये सब नहीं सीखना मुझे। तो टीचर उसको बताने के लिए लकड़ी की कुर्सी फेंक करके मारता है उस पर, और जैसे फेंक करके मारता है अक्षय कुमार बस हाथ ही तो ऐसे रखता है, वो लकड़ी की कुर्सी एकदम टूट के अलग हो जाती है। और तब अक्षय कुमार को लगता है, एहसास होता है कि भाई साहब मेरे हाथ तो लोहे के हो गए, 1 महीना ये करवा करवा के गुरुजी ने मेरे हाथ तो लोहे के बना दिए। तब एहसास होता है बार बार मुश्किलों को झेलना हमारी नियति को स्ट्रांग कर देती है। एक छोटे बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है ना, वो बहुत चिल्लाता है, कर्राता है। लेकिन वही इंजेक्शन एक बड़े आदमी को, मैच्योर आदमी को जब लगता है, उसको बस चींटी जैसा लगता है, उसको दर्द नहीं होता। सर इंजेक्शन तो वही है। छोटे बच्चे को उतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ और बड़े को क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि छोटे बच्चे के मसल्स कमजोर हैं, उसके टिश्यूज वीक हैं, सॉफ्ट हैं। वही इंजेक्शन उसके लिए एकदम तलवार की तरह लगता है। लेकिन बड़े आदमी का टिश्यू स्ट्रांग हो चुका है, मसल स्ट्रांग हो चुका है। इसी तरीके से जो आदमी बार बार परिस्थितियों को, उल्टे सीधे परिस्थितियों को झेलते हुए जब आगे निकलता है ना, उसके लिए मुश्किलें नॉर्मल लगती है। वो प्रॉब्लम आए ठीक है देख लेंगे यार, ये प्रॉब्लम आए ठीक है देख लेंगे, वो निपटाता हुआ चला जाता है। लेकिन जिस आदमी ने कभी समस्याओं को देखा नहीं है, वो आदमी समस्या आते ही पहली बार में छाती पीट लेता, हाय रे मेरी किस